हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक कनेक्शंस। तो कुछ लोगों के साथ क्या होता है जिनके साथ हम बहुत क्लोजली जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या पसंद करते हैं, जिनकी दोस्ती या साथ हमें बहुत अच्छा लगता है सोल लेवल पे, जिनके साथ आप अपने आप को काफ़ी हाई वाइब्रेशनल भी फील करते हो, जिनके साथ आप अपने काफ़ी सारे इमोशंस को भी शेयर कर देते हो, जिनके बारे में आप रेगुलर बेसिस पर सोचते हो। कई बार क्या होता है, उन लोगों के साथ एनर्जी कॉर्ड्स जो है जुड़ जाती है, चाहे वो व्यक्ति 7 समुंदर पार ही क्यों ना रहता हो, चाहे वो व्यक्ति आप किसी शहर में और वो व्यक्ति किसी और शहर में ही क्यों ना रहता हो या रहती हो, फिर भी उस व्यक्ति के साथ जो है आपकी एनर्जी जुड़ जाती है। अब होता क्या है एनर्जी जुड़ने के बाद कि वहाँ पे वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, कई बार आपको उसकी जो थॉट्स है वो रिसीव होने शुरू हो जाते हैं। वो व्यक्ति अगर वहाँ पे उसको कोई परेशानी हुई है तो आपको यहाँ पे उसकी वो जो भी उसके साथ इवेंट हुआ है, जो भी परेशानी हुई है, वो आपको यहाँ पे वो बेचैनी, वो सब कुछ रिसीव होना शुरू हो जाता है। वो व्यक्ति वहाँ पे उदास है तो यहाँ पे आपको उदासी होने लगती है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उस व्यक्ति के साथ आपका एनर्जेटिक कनेक्शन बना हुआ है। कई बारी क्या होता है, जिनको आप बड़ा पसंद करते हो या जिनसे आपकी बड़ी दोस्ती है या इमोशनली बड़े कनेक्टेड हो, कई बार आपकी दोस्ती भी नहीं रहती, उनके साथ सब ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके दिमाग में उनसे रिलेटेड थॉट्स चलते रहते हैं। सडनली आप अपने कामों में बिज़ी और सडनली उनका थॉट्स चला जा रहा है, या आपको जब आप उनके साथ थे और आप कैसे बातें किया करते थे, वो कोई दिन आपको अचानक से चलने लग गया और आप कहोगे कि ये तो मेरे दिमाग में चल ही नहीं रहा था, ये थॉट अपने आप कैसे चलने लग गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो व्यक्ति उस चीज़ को याद कर रहा होता है या याद कर रही होती है। ठीक है। उसके अलावा आपको उस व्यक्ति जिसके साथ बड़े आप इमोशनली जुड़े हुए थे या एनर्जेटिक आपकी जिसके साथ कॉर्ड जुड़ी हुई है, उस व्यक्ति की लाइफ में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड कई बार आपको सपने भी आने शुरू हो जाते हैं। किसी दिन वो व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है या याद कर रही है, तो ऐसा लगेगा जैसे कोई फोर्स आपको मजबूर कर रही है, कोई एनर्जी आपको मजबूर कर रही है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपको वो दिखाएंगे या सुनाएंगे जिसमें कि उस व्यक्ति के थॉट्स क्या हैं एग्जैक्ट, वो आपको पता चल जाएंगे। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक एनर्जी का जुड़ाव हो रखा है, एक एनर्जी का कनेक्शन बना हुआ है ना। मेरा भी ऐसा कई लोगों के साथ है, ऐसा स्ट्रॉन्ग एनर्जी बॉन्ड। आप में से भी कई बार कई लोग बोलते होंगे कि अरे मैम, ये थॉट तो मेरा यहाँ पे चल रहा था, इस चीज़ का जवाब तो मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी, आपको कैसे पता चल गया? आप मैजिशियन हो क्या? क्यों पता चल गया? क्योंकि आपके साथ भी मेरा एनर्जेटिक कनेक्शन बना हुआ है। ठीक है। तो इसलिए कई बार मेरे को यहाँ पे समझ आ जाता है, मतलब एकदम से एक स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आती है कि इस चीज़ का जवाब देना है। क्यों देना है? क्योंकि मेरे साथ जिनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली जुड़ी हुई है, वो वहाँ पे उन चीज़ों के जवाब ढूंढ रहे होते हैं, तो मुझे यहाँ पे उनकी वो एनर्जी रिसीव हो जाती है। ओके। कुछ दिनों पहले मैं आपको एक बताती हूँ एग्जांपल से। मेरी डॉटर अपनी फ्रेंड के घर खेलने गई हुई थी और लंच का टाइम हो रहा था। तो मैंने बोला कि ऐसे मैंने मन में बोला कि टिप्पू कम बैक, ऐसे करके ऐसे मन में मैंने बड़ा स्ट्रांगली बोला कि टिप्पू कम बैक, जल्दी घर आ जाओ, क्योंकि मेरे पास उसकी फ्रेंड का नंबर नहीं था। कम बैक। तो सडनली विद इन 1 और 2 मिनट्स मेरी डॉटर ने अपनी फ्रेंड के फ़ोन से हमारे घर के नंबर पे मैसेज किया, मॉम आई एम हियर, आई एम विद जश्मिता। उसकी फ्रेंड का नाम जश्मिता। आई एम विद जश्मिता। एंड देन मैंने कॉल बैक किया। मैं बोला बच्चा, मतलब मेरी डॉटर ने फर्स्ट टाइम ऐसा किया है कि किसी के घर से मुझे ऐसे मैसेज किया। और मैंने कॉल किया तो मैंने बोला बच्चा आप फटाफट घर आ जाओ, हम लंच करेंगे साथ में, तो आप आ जाओ। तो वो जब घर आई मेरी डॉटर, तो उन्होंने बोला मॉम आपको पता है, मुझे ना एकदम से घबराहट हुई, मुझे ऐसा लगा कि जैसे
मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझे बोल रहा है कि अपनी मम्मा को कॉल करो या अपनी मम्मा को मैसेज करो। और कहती मम्मा जैसे ही मैंने आपको मैसेज किया मेरे को एकदम से आराम आ गया। तो यहाँ मैंने अपनी डॉटर को अपनी एनर्जी सेंड करी प्यार की या उसको बुलाने की। उसी वक्त मेरी डॉटर मुझे उसको वो हो रही है कि मम्मा को कॉल करना है। समझ रहे हो आप? तो ये एनर्जेटिक कॉर्ड्स होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। और ये चीज़ मैं अपनी डॉटर के साथ पहले भी महसूस कर चुकी हूँ कई बारी। तो तो ये होते हैं जिनके साथ हम बहुत क्लोजली कनेक्ट होते हैं, जिनसे हम बड़ा प्यार करते हैं ना, उनके साथ हमारे जुड़े हुए होते हैं ऐसे कनेक्शंस। एंड एक बार ऐसा भी हुआ अभी रिसेंटली कि मेरी मम्मी जो है वो गांव गई हुई थी शादी में, उत्तराखंड गई हुई थी, पहाड़ों पे गई हुई थी शादी में। एंड उनकी वहाँ ना पैर पे चोट लग गई, मेरी मम्मी की पैर पे चोट लग गई। और उन्होंने ना मुझे बताया नहीं, फ़ोन करके किसी को नहीं बताया उन्होंने कि उनकी पैर पे चोट लग गई। और यहाँ मुझे 2-3 दिन से लगातार सपने आ रहे हैं मेरी मम्मी को लेके कि वो तकलीफ़ में है, कभी कुछ दिख रहा है सपने में, कभी कुछ। एंड आई वाज लाइक कि मेरी मॉम तो शादी में गई थी, आई मीन मतलब वो तो खुश होंगी, बट ये इस तरीके के बुरे सपने क्यों आ रहे हैं बार बार मम्मी को लेके। एंड देन मैंने उनको कॉल किया तो उनकी आवाज़ बहुत लो, एकदम लो आवाज़। देन आई आस्क्ड कि मम्मी बताओ मुझे कि हुआ क्या है, क्या हुआ आपको, बताओ मुझे, इतने आप लो कैसे हो रखे हो। तो मेरी मम्मी ने बोला कि मेरी ना ऐसे ऐसे मैं बारात में जा रही थी और ऐसे मैं रास्ते में ऐसे गिर गई, वहाँ से मतलब पहाड़ी वाला रास्ता था, मैं ऐसे इतनी तेज़ गिर गई और मेरी ऐसे ऐसे चोट लग गई, मैं बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। एंड आई वाज लाइक माय गॉड, ये देखो मतलब इतनी दूर मेरी मम्मी कहाँ, यहाँ पता नहीं मेरे से 3000 किलोमीटर दूर हैं, और यहाँ मुझे मेरी मॉम की वहाँ पे क्या चीज़ चल रही है वो रिसीव हो रही है। तो यस डेफिनेटली एनर्जेटिक कनेक्शंस होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं कि उनको तकलीफ़ होती है तो हमें यहाँ रिसीव होता है। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ मैंने नोटिस करी है, जैसे कुछ क्लाइंट्स हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कुछ फेमिनिन्स हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। तो कई बारी जैसे कि अब वो हाई वाइब्रेशन में हैं, अपनी लाइफ में मज़े कर रहे हैं, हैप्पी हैं, जॉब वॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी। तो कई बारी क्या होता है ना, जैसे मैं बैठी हुई हूँ तो अचानक उनका नाम मुझे दिखने लग जाएगा, जैसे मेरी किसी क्लाइंट प्रज्ञा का नाम दिखने लग जाएगा, या मेरी एक प्यारी सी क्लाइंट है श्रुति करके, उसका नाम दिखने लग जाएगा। तो मैं ये देखती हूँ उसी दिन उनका कॉल आ जाता है कि उसी दिन उनका कॉल आ जाता है। तो मतलब उन्होंने वहाँ पे जैसे ही मुझे याद करना शुरू किया, क्योंकि एनर्जेटिक कॉर्ड जुड़े हुए हैं, मुझे यहाँ पे उनकी नाम दिखने शुरू हो जाते हैं और थोड़ी देर में देखती हूँ उनका कॉल भी आ जाता है। सो ये देखो क्या अमेजिंग इसके अलावा कई बारी क्या होता है, आप किसी से नॉर्मल बात कर रहे हो, मतलब आप नहीं जुड़े हुए हो, आप नहीं सोचते उसके बारे में बहुत ज़्यादा, लेकिन वो व्यक्ति आपके बारे में बहुत सोचना उसने शुरू कर दिया है। तो वो आपके बारे में बहुत सोच रहा है या सोच रही है, तो आप नहीं सोच रहे हो, ठीक है, आप नहीं सोचते हो, आपके पास अपने जीवन में बहुत है काम करने के लिए, बट वो लोग आपके बारे में सोचते हैं या सोचता है या सोचती है। तो वो आपकी तरफ एनर्जी सेंड कर रहा है या सेंड कर रही है, इंटेंशनली नहीं कर रही है, शी इज़ जस्ट थिंकिंग, और वो सोची जा रही है या सोचा जा रहा है, और वो एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। तो कैसे पता चलेगा आपको कि वो आपकी तरफ एनर्जी सेंड कर रही है या सेंड कर रहा है? आपको बैठे बैठे जो है उसके थॉट्स चलेंगे या उससे रिलेटेड चीज़ें आपके सपने में आनी शुरू हो जाएगी। तो इट्स अ साइन कि वो पर्सन आपके लिए एनर्जी सेंड कर रहा है, इंटेंशनली सेंड कर रहा है या बस सोच ही रहा है और उसी में आ जा रही है वो एनर्जी। बट अगर आपको नहीं चाहिए ये एनर्जी, तो आप उसके साथ एनर्जी कटिंग या कॉर्ड कटिंग आप कर सकते हो, ठीक है ना। और आप जब उसके साथ एनर्जी कॉर्ड कट कर देते हो तो वो एनर्जी आनी आपकी तरफ बंद हो जाती है। अगर आप किसी ऐसे काम में हो, जैसे मेरे जैसे किसी काम में हो जिसमें कि आपको बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ना होता है, तो इसमें फिर आपको कलेक्टिव एनर्जी के साथ कॉर्ड कट करना आना चाहिए। जैसे मैं भी महीने में 4-5 बार जो है कलेक्टिव एनर्जी के साथ अपनी कॉर्ड को कट करती हूँ, ताकि इतने अनलिमिटेड थॉट्स मेरी तरफ ना आएँ। क्योंकि अगर आप जैसे आपके जो क्लोज़ हैं, जैसे मेरी डॉटर के साथ है, या मेरे दोस्त के साथ है, या मेरी सिस्टर के साथ है, मेरे
है ना, क्लोज के लोगों के साथ, तो चलो ठीक है, इतना तो चलता ही है ना, इतना तो सही है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ अगर आप ऐसे एनर्जेटिकली जुड़ जाते हो तो आपका दिमाग जो है वो थॉट से भर जाता है। अभी कुछ थॉट चल रहा है, फिर अभी कुछ थॉट चल रहा है, फिर अभी कुछ थॉट चल रहा है, वो थॉट दिन भर रुकते ही नहीं हैं। तो आपको आना चाहिए वो एनर्जेटिक कॉर्ड कटिंग करना, ठीक है। जैसे मैं महीने में 4-5 बार जो है वो एनर्जेटिक कॉर्ड कटिंग करती हूँ। उससे क्या होता है कि वो सारे लोग जो एनर्जी लेवल पे मेरे से जुड़ गए हैं मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू, उन सब को मैं एक साथ अपनी एनर्जी बॉडी से जो है या अपने सबकॉन्शियस माइंड जहाँ से कनेक्ट हो गए वहाँ से रिलीज़ कर देती हूँ। तो उससे क्या होता है, वो अनलिमिटेड थॉट्स आने बंद हो जाते हैं। तो यस, डेफिनेटली एनर्जेटिक कॉर्ड कनेक्शन होता है ना। और कई बार ये तो बिल्कुल म्यूचुअल होता है और कई बार सामने वाला एनर्जी लगा रहा होता है आपकी तरफ। तो अगर आपको ऐसी कोई एनर्जी महसूस हो रही है जो आप नहीं चाहते हो जहाँ पे एक बॉन्ड बनाना, तो आप उसको आप उसे डिस्कनेक्ट कर सकते हो, उस एनर्जी कॉर्ड को डिस्कनेक्ट कर सकते हो, ताकि वो थॉट, वो विचार, वो उसकी लाइफ में होने वाले इवेंट्स आपको रिसीव होना बंद हो जाएं, ठीक है ना। ये आपका डिसीज़न है। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हो जहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ आपका जुड़ाव हो रखा है ना, तो यहाँ पे भी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपको बहुत सारे लोगों की एनर्जी मिल सकती है, आपके दिमाग में अनलिमिटेड थॉट चल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक कलेक्टिव एनर्जी के साथ कॉर्ड कट करना आना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा, वो जो अनलिमिटेड थॉट्स चल रहे हैं या जो बेमतलब के दुनिया भर के सपने आ रहे हैं या दुनिया भर की एनर्जी जो रिसीव हो रही है वो रिसीव होनी बंद हो जाएगी। आप शांति से अपने जीवन को जी सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे और वो ख़त्म हो गया वो रिलेशनशिप, और या फिर किसी के साथ मैरिज में थे और वो ख़त्म हो गया, वो शादी ख़त्म हो गई, और बट अगर ये चलो ऐसे रिलेशनशिप ख़त्म हो गया आपका या मैरिज ख़त्म हो गई, बट उसके बाद भी आपने एनर्जेटिक लेवल पे उसके साथ जुड़ी हुई कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट ज़रूर करवाना है या करना है। नहीं तो आपको उस व्यक्ति के विचार, इमोशंस, बहुत कुछ एनर्जेटिक तौर पे रिसीव होता रहेगा। तो सिर्फ पेपर्स पे ख़त्म करने से वो रिश्ता आपका ख़त्म नहीं हो रहा है, एनर्जेटिक लेवल पे भी आपको उस चीज़ को ख़त्म करना होगा। इसके अलावा जब किसी के घर में किसी के क्लोज़ वन की डेथ हो गई है, ठीक है, किसी को अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार था तो किसी को अपने फादर से बहुत ज़्यादा प्यार था, तो चलिए ठीक है, मतलब वो ख़त्म हो गए, लेकिन एनर्जेटिक लेवल पे भी आपने उनके साथ अपनी कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट करना है। नहीं तो आपको उनके इमोशंस, उनकी एनर्जी रिसीव होती रहेगी बार बार, जो कि आप ही को तकलीफ़ देगी बहुत ज़्यादा। सो एनर्जेटिक कनेक्शंस होते हैं, एनर्जी रिसीव होती है, और समटाइम्स एनर्जी को डिस्कनेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।